तो गाइस बीटी हो गई है। फिर मैंने उनको कॉल किया तो वो कहते हैं भाई आपकी हमने कैंसिल कर दी क्योंकि हम आपको एडवांस नहीं आया। जहाँ हम एंट्री करते हैं वहाँ पे भैया के सब्सक्राइबर मिल गए जो हमें पहचान गए और उन्होंने सीधा हमें भेज दिया वीआईपी लाइन में। मेरा शाम को अब चलते हैं यहाँ से, यहाँ पे लग जाएगी बहुत भीड़। अब आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर करूँगा व्लॉग एंड, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शैंकी व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया। तो भाई हम लोग आ चुके हैं कश्मीरी गेट बस के लिए और यहाँ से हम लोग निकलेंगे खाटू श्याम की ओर। और भी आप लोग रेडी हो? फुल रेडी। भैया पैकिंग वैकिंग कर ली? फुल पैकिंग। कच्चे रख ली? तो भाई कच्चे कच्चे सारे रख। तो अभी हम चलते हैं सीधा बस वाले के पास क्योंकि बस वाले भैया से हमारी बात हो गई थी, हमने कंफर्म भी कर दिया बस हमें अब टिकट लेनी है और फिर हम निकल जाएंगे खाटू श्याम की ओर। तो चलिए, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो गाइस बीटी हो गई है। सीन क्या हुआ कि ना, जैसे हमने भैया को कंफर्म तो कर दी थी अपनी टिकट, बट हमने उन्हें एडवांस नहीं दिया। और अभी मैंने उनको कॉल किया तो वो कहते हैं भाई आपकी हमने कैंसिल कर दी क्योंकि हम आपको एडवांस नहीं आया। कल तो लेकिन वो कहे थे कि भाई कोई दिक्कत नहीं, आप बस एक जुबान दे दो उसके बाद हम आपकी टिकट कंफर्म है, लेकिन आज उन्होंने बीटी कर दी। अब भाई ढूंढते हैं क्या सीन है कि हम दूसरी बस से जाएंगे। 8:30 बज चुके हैं और हमें निकलना था, ठीक है। अब देखते हैं कोई बस वगैरह देखते हैं। अब तो फाइनली हमारा काम बन चुका है, मतलब भैया का एक फैन मिल गया था और उन्होंने जुगाड़ करके हमें फाइनली टिकट दिलवा दिया है और पक्का हम लोग अब जा रहे हैं खाटू श्याम। तो गाइस फाइनली हमारी बस आ चुकी है। चलो भाई बस में चढ़ते हैं। ये रही भैया। अरे चढ़ जाओ ना, कोई दिक्कत भैया पहले ही लो। बोल क्या मतलब आप मतलब जहाँ जगह मिली नहीं भैया आपने तो अपनी मतलब सीट पक्की कर ली लेट कर। मजा है ना, फन है फन। देखो सबसे बड़ी बात, ये जैसे रेक्टेंगल में है, हाँ मैं रेक्टेंगल के किसी भी साइड में पूरा आ सकता हूँ। एडवांटेज देखो भाई, बढ़िया। भैया सही है वैसे ही है। अरे बहुत सही है, कंफर्टेबल। एसी वगैरह बोल बोल बोल। अरे बोल ना भाई। नहीं, मेरे को शर्म आती है। पता है कभी कार ना भैया आपको बताता हूँ, कई बार मैं पहले व्लॉग्स वगैरह बनाता था ना, तो मेरा मेन व्लॉग पता कैसे बनता था, मैं पीछे कमेंट्री करता था और लोगों को दिखाता रहता था। है हाँ स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में बहुत, मतलब फिर साहिल भैया ने मेरे को बोला कि भाई थोड़ा अपने आप को दिखाया कर। तो भैया यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। हमारी जर्नी तो घर से स्टार्ट हो चुकी है भाई। तो भाई फाइनली होटल में बस रुक चुकी है और हम लोग आ चुके हैं और भैया के यहाँ पे फैन मिल चुके हैं। अभी यहाँ पे हम लोग फ्रेश वगैरह होते हैं, उसके बाद देखते हैं, फिर खाना पीना खा के डायरेक्ट बस में जाएंगे और फिर सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे सीधा खाटू श्याम में। भाई हम लोग आ चुके हैं होटल पर और अब हमने ऑर्डर दे दिया है खाने का और हमने मंगवाया है 1 प्लेट दाल मखनी, 1 प्लेट कढ़ाई पनीर और रोटी। फैन मिल गया भैया का फैन। ये अपनी दाल मखनी बेशक लग ना रही है लेकिन है ये दाल मखनी और ये अपना कढ़ाई पनीर। तो भाई अभी हमने खाना पीना खा लिया है और बस अब पेट भर चुका है हमारा। अब जल्दी से हम बस में चलेंगे और उसके बाद सीधा चादर ओढ़ के सो जाएंगे। तो भाई अभी बजे रात के 2। भैया ने एक दिमाग ये चलाते कि ना उनको पता कि हम डबल स्लीपर में 3 बंदे जाएंगे, तो भैया एक घर से चादर ले आए थे जो कि मैं ओढ़ के सो रहा हूँ। तो चलते हैं, गुड नाइट, ओके बाय। एंड अब मैं आपको सुबह सीधा मिलूंगा राजस्थान में। तो भाई अभी बज रहे सुबह के 6 और हम लोग उतर गए बस से। अब देखते हैं फ्रेश वगैरह होंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर हम जाएंगे खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए, तो चलो चलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं तोरण द्वार के पास और तोरण का मतलब होता है धनुष, जो कि था बलबरीक जी का शस्त्र। तो गाइस हमने ले लिया प्रसाद और हम लोग निकल चुके हैं नंगे पैर बाबा जी के दर्शन के लिए। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरीक था। ये पांडव पुत्र भीम के पौत्र थे और घतोत्कच के पुत्र। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम जी के अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। इसलिए आज सभी लोग इनको श्री कृष्ण के नाम से यानी श्याम के नाम से जानते हैं। भाई अभी हम लोग लाइन में चल रहे हैं और आपको लग रहा होगा यहाँ पे और कोई नहीं दिख रहा क्योंकि हम लोग चल रहे हैं अभी वीआईपी लाइन में। जहाँ हम एंट्री करते हैं वहाँ पे भैया के सब्सक्राइबर मिल गए जो हमें पहचान गए और उन्होंने सीधा हमें भेज दिया वीआईपी लाइन में। अब हम करेंगे दर्शन। तो चलो, जय श्री श्याम। भाइयों हमारे बाबा जी के बहुत प्यारे दर्शन हुए बिल्कुल पास से और हमने मन्नत मांग लिया है बाबा जी से कि हम जल्दी वापस आएंगे। बस हमारी मनोकामना थोड़ी सी आप पूरी कर देना, छोटी सी मनोकामना थी जो हमने मांग लिया। जैसी मनोकामना पूरी की हम दोबारा से वापस आएंगे बाबा जी के पास बहुत ही जल्द। तो भाइयों अब हम आ गए श्याम कुंड में और हम श्याम कुंड के अंदर जाएंगे, अभी दर्शन वगैरह करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ के नज़ारे। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान मांग लिया था और बर्बरीक के शीश को महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने रूपवती नदी में बहा दिया था और बाद में शीश बहकर श्याम कुंड में आया था।
और श्याम कुंड से ही खाटू श्याम का सिर निकला था, इसीलिए इसको श्याम कुंड के नाम से जाना जाता है। और ये राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर के पास में है। मेरा श्याम कुंड। अब चलते हैं यहाँ से, कि यहाँ पर लग जाएगी बहुत भीड़। तो भाइयों श्याम कुंड के हमने दर्शन कर लिए हैं और उनका हमने पानी भी छू लिया है। भाइयों खाटू श्याम जी के हमने कर लिया दर्शन और हम वापस आ गए अपने प्रसाद वाली दुकान पर। यहाँ से हम अपने जूते चप्पल लेंगे और बैग वगैरह लेंगे, फिर आगे जाएंगे हम कुछ खाएंगे पियेंगे, क्योंकि भूख बहुत लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, खाली पेट बाबा जी के दर्शन करे हैं। तो भाई हम लोग ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं पोहा, क्योंकि पोहा बहुत लाइट होता है। तो भाई खूबसूरत दर्शन हो गए हैं खाटू श्याम जी के, और फिर उसके बाद हमने खाना भी खा लिया है, वो भी बहुत प्यारा था। अब आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर करूँगा व्लॉग एंड और मैं जाऊँगा दिल्ली, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एक ट्विस्ट है। तो भाइयों हमें पता चला है कि यहाँ से सालासर बालाजी का मंदिर कुछ ही दूरी पर है, तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ भी दर्शन करने जाएं। सही बात है, खाली 105 किलोमीटर, मात्र 105 किलोमीटर। जो भी खाटू श्याम जी आए ना वो सालासर बालाजी के यहाँ जरूर जाए, क्योंकि वो थोड़ी सी दूरी पर है। जैसे मान ले तेरी बड़ी मौसी रहती है एक जगह और दो गली दूर रहती है छोटी मौसी, तो तू ऐसा थोड़ा बड़ी मौसी से मिलकर छोटी मौसी से नहीं मिलेगा। टाइम है, समय है, तो मिल के जाएगा। तो बस वही तो बात है, खाटू श्याम येरा मंदिर 105 किलोमीटर दूर सालासर बालाजी का मंदिर, तो जाना चाहिए जब समय है। तो आलस दिखा रहा है, नहीं जाना चाह रहा है। घर जाके लौट जाएगा। वही तो। मंदिर चलो, भगवान के आगे हाथ जोड़ो। तो थोड़ी देर में हम लोग निकल जाएंगे सालासर बालाजी की ओर। तो इस व्लॉग को करेंगे हम यहाँ पर एंड, और अगले व्लॉग में दिखाएंगे आपको जर्नी खाटू श्याम से सालासर की। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इस व्लॉग को जल्दी से लाइक शेयर कमेंट सब कर दो, और हर जगह शेयर कर दो। सब कर दो मतलब रिपोर्ट भी कर दो। नहीं रिपोर्ट नहीं करना, बस एक छोटा सा कमेंट कर देना खाटू श्याम बाबा के लिए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। Can anybody out there hear me? Hear me?